हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे OCM में ई कॉमर्स। उसमें देख रहे थे हम मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट कैन बी डिफरेंट इन ऑनलाइन शॉपिंग। कैश ऑन डिलीवरी हो सकता है, मतलब जब गुड्स हमें मिले, जब हमें डिलीवर हो उस टाइम पर हम कैश दे सकते हैं। इन दिस वे द कस्टमर हैज़ टू मेक पेमेंट ऑफ मनी ऑन रिसीविंग गुड्स एट हिज एड्रेस मेंशन्ड फॉर डिलीवरी। ठीक है, हमने जो एड्रेस मेंशन किया होगा, हमारा घर का एड्रेस या फिर कहीं और जगह, वहाँ पे जब गुड्स रिसीव हो जाए तब हमें कैश देना है। चेक। ऑनलाइन सेलर कैन कलेक्ट चेक फ्रॉम द कस्टमर। अ पर्सन हु बाइज गुड्स इश्यूज अ चेक टू द सेलर। द सेलर डिस्पैचेस गुड्स ओनली आफ्टर द चेक इज़ क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। जब चेक अगर एनकैश हो जाए, उसके अकाउंट में पैसा आ जाए, बाद में ही वो गुड्स डिलीवर करता है। Net banking transfer. Banks also provide the facilities of making payment or transferring money through internet to the customer in recent time. In this process, the customer transfers necessary amount from his bank account to the account of the seller. Goods are dispatched only after the amount is transferred. तो जब हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, जब सेलर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, जो हम करेंगे नेट बैंकिंग से, यानी एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में हम मोबाइल या लैपटॉप थ्रू या कंप्यूटर थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा तब वो गुड्स डिस्पैच करेगा। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। दिस टाइप्स ऑफ कार्ड्स आर नोन एज प्लास्टिक मनी, क्योंकि ये प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं। These cards are used in large extent in online shopping. Credit card provider banks provides facility of shopping to the card holder on his credit. कुछ अमाउंट की क्रेडिट होती है, उस तक हम परचेस कर सकते हैं। आफ्टर 50 डेज़ वो हमारे अकाउंट में से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है। An amount to be paid by the customer to the online seller is paid by respective bank. हमारे बिहाफ पर बैंक पेमेंट कर देगा। Then the card holder pays this amount to the bank within prescribed time. मैंने 50 डेज़ बोला वैसा। The card holder gets freedom of payment by installments or at his convenience within prescribed time. हम EMI भी रख सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, और कुछ समय के लिए, यानी कि 50 डेज़ के बाद हमें पेमेंट करना है तो हम कहीं से कैश अरेंज करके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बैंक को वापस कर सकते हैं। Debit card holder is provided facility of online shopping up to the existing credit balance of his account. डेबिट कार्ड मतलब क्या क्या, आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा उतने तक की ही आप शॉपिंग कर पाओगे। आपका जितना बैलेंस होगा आपके अकाउंट में उतना तक की ही आप शॉपिंग कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। जबकि क्रेडिट कार्ड में आप जितना चाहे उतना कर सकते हो, उसमें क्रेडिट लिमिट पे डिपेंड होता है। आपकी अगर 1 लाख की क्रेडिट लिमिट है तो आप 1 लाख की शॉपिंग कर सकते हो, भले आपके बैलेंस नहीं हो, आपके अकाउंट में पैसा नहीं हो, पर आपको लिमिट दी जाती है कि आप 1 लाख तक क्रेडिट कार्ड पे परचेस कर सकते हो, और बाद में एक लोन जैसा होता है, बाद में 50 दिन के बाद आपको बैंक को वापस लौटाना पड़ेगा। जबकि डेबिट कार्ड में क्या होता है, वो हमारे बैलेंस पे ही निर्भर करता है, कोई ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन नहीं कर सकते। सपोज़ हमारे खाते में 50,000 बैलेंस है तो हम 50,000 तक ही शॉपिंग कर पाएंगे। ठीक है। एज सुन एज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज़ डन थ्रू डेबिट कार्ड, द सेम अमाउंट इज़ डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द कार्ड होल्डर। जैसे ही मैं ट्रांजेक्शन कंप्लीट करूँगी वैसे ही मेरे अकाउंट में से तुरंत डेबिट हो जाएंगे। इसमें क्या है, क्रेडिट पीरियड के बाद डेबिट होंगे, इसमें तुरंत डेबिट हो जाएंगे। ये कार्ड का फ़ायदा क्या है कि मुझे कैश लेकर सब जगह घूमना नहीं पड़ेगा, एक कार्ड रखना पड़ेगा, कार्ड के थ्रू मैं कर सकती हूँ। ठीक है। और ये क्या है, इसमें भी वही है, कैश लेके नहीं घूमना पड़ेगा। और इसमें एक फ़ायदा है कि हमें तुरंत मेरा अकाउंट में से पैसा नहीं होगा। अगर आज मेरे पास पैसा नहीं है, सैलरी आएगी तब मेरे पास पैसा आएगा, तो आज मैं ख़रीद सकती हूँ क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और जब मेरी सैलरी आ जाएगी तब मेरे अकाउंट में से मेरा पीरियड ख़त्म होगा क्रेडिट कार्ड का, उसके बाद मेरा अमाउंट डेबिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में से। डिजिटल कैश। This is one type of currency which exists only in cyberspace, internet world. There is no physical existence or form of this type of currency, but bank provides a facility to the customer to use his real currency in electronic form.
The customer has to pay the same amount of real money as digital cash to the banks. Then banks maintaining forms of e-cash send a special software to the customer. Digital cash can be received through the account of the customer. This digital fund can be used for online shopping. ये क्या है कि हम ई कैश मतलब हमारे अकाउंट में जितना बैलेंस है हम कैश लेकर नहीं घूमना चाहते, हमें उसको कन्वर्ट करना है ई कैश में, ठीक है, जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग में यूज़ कर पाएँ। तो हमारे अकाउंट में से जो हमारी बैंक होगी वो हमें डिजिटल कैश प्रोवाइड करेगी बेस्ड ऑन आर बैलेंस मेंटेन इन आर। हमें एक फॉर्म भरना पड़ेगा ई कैश का। वो फॉर्म भरने के बाद हमें डिजिटल कैश हमारी बैंक प्रोवाइड करेगी जितना बैलेंस होगा हमारे अकाउंट में उसके हिसाब से, और हम उसको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये जो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें सेफ्टी कैसे रखनी है, सिक्योरिटी कैसे रखनी है, क्योंकि उसमें फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देर आर मैनी रिस्क इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मनी ट्रांजैक्शंस। तो रिस्क ऑफ ट्रांजैक्शंस है, रिस्क ऑफ डेटा है, रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सीक्रेट डेटा है, ठीक है। तो हम एक एक करके देखेंगे कैसे सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। तो सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ ट्रांजैक्शन। फॉर द डिस्प्यूट अमॉन्ग द ऑनलाइन सेलर एंड द कस्टमर, at times the argument from the seller remains that the customer has not placed order properly. At times it may also happen that the customer has not placed order at all. The complaints like non-receipt of goods at the place mentioned or receipt of goods not complying with the required quality remain common in online transaction. To prevent this risk, verification of identity and address should be done during registration of account. Further, customers should prefer to purchase goods from reliable and well-established websites only. तो हमें हमारा आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होगा, ऑथेंटिकेटेड होगा। हमें बहुत सावधानी से रिलायबल या वेबसाइट्स, फॉर एग्जांपल अमेज़ोन जो है वो रिलायबल वेबसाइट्स है, ठीक है। कोई फ्रॉड वेबसाइट से परचेज़ नहीं करना है, रिलायबल वेबसाइट से ही परचेज़ करना है, ठीक है। कभी ऐसी कंप्लेंट्स आती है कि मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है तो भी डिलीवर हुआ, क्वालिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। तो इस तरह से हम अपना प्रॉपर ऑथेंटिकेशन देखें, मेरी वैलिडिटी, मेरा जो आइडेंटिटी है वो प्रॉपरली ऑथेंटिकेट होगा, उसके बाद ही मुझे ऑर्डर प्लेस करने का मौका मिलेगा। तो दोनों साइड अलर्ट रहना पड़ेगा, सेलर भी अलर्ट होगा और बायर भी अलर्ट होगा। सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन। देयर आर मैनी रिस्क रिलेटेड टू डेटा. Important data can be changed or stolen for the purpose of enjoyment or with selfish motive. You may be familiar with the word virus or hacking. Virus is a computer program. It creates clones or replicas, मतलब images बनाते हैं, duplicates बनाते हैं, that damages the data in computer system. Virus interrupts on screen, prevents the computer to work. It may damage the data, files or whole system. Antivirus software is to be used to prevent this risk. तो हम जो कीबोर्ड में हमारी जो कीज़ प्रेस करते हैं, हम जो डेटा सेव्ड रखते हैं अपने कंप्यूटर में, वो भी हमारा हैक हो सकता है, वो भी चुराया जा सकता है थ्रू अ वायरस। तो जब भी हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं थ्रू कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर मोबाइल, तो हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो रखना पड़ेगा। हमें बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। हमें हमारे मोबाइल के सिस्टम में मैसेज अलर्ट रखना पड़ेगा सब जगह कि अगर कोई भी हमारा अकाउंट लॉगिन करता है या फिर हमारे अकाउंट में से शॉपिंग करता है या फिर हमारा अकाउंट यूज़ करता है, तो मुझे तुरंत मैसेज आए, तुरंत OTP आए, ताकि मुझे पता चले कि मैंने वो किया है या नहीं। अगर किसी और ने किया होगा तो मैं तुरंत अलर्ट हो जाऊंगी, ठीक है। तीसरा है सिक्योरिटी अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। इंटरनेट इज़ एन ओपन प्लेटफॉर्म. Once the information is placed on internet, it becomes public. Information such as email, address, phone number,
bank account number, password provided during online transaction, and many more business information are required to keep confidential while dealing online. There are possibilities of misusing information. Customer must change his password periodically. तो हमारे जो ईमेल्स है, हमारे जो इम्पोर्टेंट डेटा है, हमारे एड्रेसेस है, फ़ोन नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, हमने जो पासवर्ड एंटर किया है वो सब सेफ़ रखना चाहिए. हमें थोड़े पीरियड के बाद वो चेंज करते रहना चाहिए ताकि हमारा डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रह पाए और हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सेफली कर पाएँ. ठीक है, तो इस तरह से हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और हमारी प्राइवेसी को हम बचा सकते हैं. ठीक है, तो हम आउटसोर्सिंग जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आप यहाँ तक देख लो. ठीक है, और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना. ओके, थैंक यू सो मच.